अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर असाइनमेंट अपने पास ओपन कर लो, बल्कि मैं ट्राई करता हूँ कि अपने पास ही ओपन कर लेता हूँ असाइनमेंट भी। अच्छा, आई होप कि सबको जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी। सबको स्क्रीन है। सर एक और असाइनमेंट अपलोड हुई है क्या? नहीं बेटा, वो प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है। मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट जो आपको अपलोड हो गए हैं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हैं। असाइनमेंट वो एक्चुअली मेरे लिए असाइनमेंट है, तो आप लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट है। तो पहले हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, फिर हम इस प्रोजेक्ट की वर्किंग की बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ये बनेगा कैसे, और इसके अंदर वर्किंग कैसे लेके आएंगे। सो प्रोजेक्ट इज क्वाइट सिंपल। अब प्रोजेक्ट सिंपल कैसे है, और मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि क्वाइट सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट है क्या। आपने एक वेब पेज बनाना है। मैं भी आपको फिर ना इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि इसको हमने काम में कैसे लेके आना होगा, या इसकी हम वर्किंग कैसे करते हैं, या इसकी वर्किंग कैसे चल रही होगी। सो पहले आप बिल्ड अ सिंगल पेज, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो CSS है, जावास्क्रिप्ट है, एंड बैक एंड के ऊपर पाइथन है। बैक एंड के ऊपर पाइथन है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बैक एंड के ऊपर पाइथन आ रही है। वैसे पाइथन डायरेक्टली नहीं अवेलेबल, ठीक है, बैक एंड पे पाइथन है। हमने फ्रंट एंड तो पहले डिजाइन करना है ना। हमारे सबसे पहला जो सवाल है वो है फ्रंट एंड को डिजाइन कैसे किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा वो होगा फ्रंट एंड का। तो हमने पहले फ्रंट एंड को क्लियर करना है, ठीक है, ताकि हम फ्रंट एंड के ऊपर चीजें करें। अब फ्रंट एंड के ऊपर चीजें कैसे क्लियर होती हैं, फ्रंट एंड पे हम क्या क्या वर्किंग कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है, हमारी फ्रंट एंड है HTML CSS। पहले तो हमने इसके ऊपर एक कोई फ्रंट पेज बना लेना है। तो हमारे पास ऐसे कोई पेज बन जाएगा, डिफरेंट टैब्स बन जाएंगे, उसके जो भी डिफरेंट टैब्स उसमें आ रहे होते हैं वो बन जाएंगे। फिर हमने स्क्रिप्टिंग यूज करनी है। अगर आपको लगता है कि आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप यूज कर लो बूटस्ट्रैप। आप यहाँ पे यूज कर लो बूटस्ट्रैप की आईडी। आप बूटस्ट्रैप यूज भी कर सकते हो। अगर आप स्क्रिप्ट यूज नहीं करना चाह रहे तो आप बूटस्ट्रैप भी यूज कर लो। ठीक हो गया, आपके पास बूटस्ट्रैप भी है, आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो। अगर बूटस्ट्रैप भी नहीं यूज करना, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपके पास कोई और लैंग्वेज को अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपके पास है, आप उसको यूज कर लो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अगला सवाल आता है बिल्ड आउट द लेआउट। बिल्ड आउट द लेआउट, सिंगल पेज और मल्टीपल। अच्छा, सादिक बच्चे, इसको आप अपनी मर्जी अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। वी डोंट इवन, सिर्फ आप की वर्किंग होनी चाहिए। वो आप सिंगल पेज बना रहे हो, डबल पेज बना रहे हो, मल्टीपल पेजेस बना रहे हो, इट्स अप टू यू। बस एक उसमें वर्किंग शो होनी चाहिए। हमें सिर्फ कंसर्न है कि आपकी वर्किंग नजर आ रही हो। बिल्ड द लेआउट ऑफ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि आपने सिंगल पेज बनाना है विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट यूज द एक्सटर्नल कैस्केड, यानी कि आपके पास जो CSS जो एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल बन रही होती है, आपने ट्राई करना है कि CSS उसमें आ रही हो, कि आपका पेज जो स्क्रॉल होगा, पेज ऊपर नीचे जो जाएगा, वो आपने देख लेना है कि वो सही हो। उसमें आपके पास अगर कोई रिस्पॉन्सिव, असल काम आएगा रिस्पॉन्सिव का, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिवनेस पे कोई चीज चाहिए तो वो आपने चेक करनी है। इसके बाद बिल्ड नेविगेशन मेन्यू on the top left side, create a logo on your own। आपने कोई लोगो बनाना, आप इजीली लोगो बना लो। लेकिन अब आपके पास कोई वेब पेज होगा ना, ऐसे करके आपके पास वेब पेज है, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पर आपका लोगो लगा हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो होगा, यहाँ पे आपकी बाकी सारी टैब्स होंगी। ठीक हो गया सर? जो न्यू मॉडल अपलोड हुआ है उसमें वेब पेज बनाना सिखाएंगे। हाँ, उसमें वेब पेज बनाना सिखाया गया कि आपने वेब पेज कैसे डिजाइन करना है, और वेब पेज को कैसे आपने एडिट करना है या उसको देखना है, वेब पेज की वर्किंग उसके अंदर है। अच्छा, तो आवाज कट गई। नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिव करना भी बताया है, क्योंकि फ्रंट एंड असाइनमेंट में नहीं बताया गया। हाँ ऐसे है, उसमें रिस्पॉन्सिव करने का तरीका भी बताया गया हुआ है। सो डोंट वरी, जो मॉड्यूल अपडेट हुआ है उसमें आपको रिस्पॉन्सिव करने का तरीका भी है, और आपस में कनेक्शन करने का तरीका भी। अगर फिर भी ना कोई चीज़ समझ आए, यू गाइज आर मोर देन वेलकम
टू मैसेज मी। आपने मैसेज कैसे करना है वो मैं आपको तरीका भी एंड पे समझाऊंगा कि मैं आपको डायरेक्टली आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे आप जब क्यूरी करते हो ना, बहुत से मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रुप है चाहे वो जैसे भी है। मैं आपको अपनी ईमेल बताऊंगा, आपने डायरेक्ट मुझे मेल ही करना है, तो मैं आपको इजीली वहीं पे बैठे बैठे सोल्यूशन बता दूंगा। सो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू गिव यू द आंसर ऑन द सेम टाइम। अगर जुनेद बेटा अगर आपने रिएक्ट सीख लिया तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज HTML CSS मोर देन इनफ। अच्छा, इसके बाद क्रिएट लिंक इन मेन्यू, होम, अबाउट एंड सर्विसेज। अब आपने इसमें जो पेजेस बनाने हैं, मेन्यू में होम होगा, अबाउट होगा, सर्विसेज होगा, कॉन्टैक्ट, इट मीन के यहाँ पर आपके पास 4 टैब्स बनेंगे। ये 4 टैब्स बन गए। इसके बाद फर्स्ट सेक्शन इज मस्ट बी ऑफ द होम डिटेल्स। यहाँ पे आपके पास सारी होम पेज की कोई डिटेल्स आ जाएंगी, होम पेज की यहाँ पे डिटेल आ गई। सेकंड सेक्शन वो मस्ट बी अबाउट डिटेल्स। अब दूसरे टैब पे वो अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास अबाउट आ जाएगी, तीसरे पे सर्विसेज आ जाएगी, चौथे पे आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो फॉर्म है वो वैलिडेशन, मतलब वो जो पीछे वर्किंग है, जो फ्रंट एंड वाली साइड पे जो चीज डिजाइन करनी है वो हमारी होगी कंप्लीट। हमारे पास फ्रंट एंड वाली एक वर्किंग आगे कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हमने आगे बढ़ना है, मतलब जो फ्रंट एंड नहीं, मतलब हमारे होम पेज वाला है वो हो गया सेट से। अब फोर्थ सेक्शन इज मस्ट बी कंप्लीट फॉर्म। अब यहाँ पर आपने चौथे सेक्शन में आपने फॉर्म डिजाइन करना है। यहाँ पर आपका लगेगा फॉर्म, इस जगह पर आपका आएगा फॉर्म, यहाँ पे आएगा फॉर्म। सर 1 पेज बना सकते हैं क्या? हमजा भट्टी साहब, आप बेशक बेटा 1 पेज बना दो, मुझे सिर्फ उस पेज के अंदर चारों ये टैब्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, चाहे आप एक पेज पे कर दो, मुझे नो वरीज अबाउट इट। ठीक है, बिल्ड फुटर एट द एंड ऑफ द पेज, ठीक है। बिल्ड एन ऑन क्लिक साइड मेन्यू ऑफ ऑन होम पेज इंक्लूडिंग नेविगेशन लिंक। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला बिल्ड साइड मेन्यू ऑन होम पेज, जब इस ये क्यों बनता है? ये तब बनता है जब आपने करना काम क्या है, जब आपने काम करना है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिवनेस। जब आप रिस्पॉन्सिवनेस वाली साइड पे जाओगे, जब आपने ये वर्किंग करनी है, तो आपके पास ये नेविगेशन लिंक बनते हैं। प्लेस अ बैकग्राउंड फिक्स्ड इमेज ऑन स्क्रॉलिंग मेन्यू, ये बहुत ईजी है। फिर मेक 3 sections ऑन होम सेक्शन that when the user hover on it, section transform to cover complete with the detail content। अच्छा, ये क्या होता है? ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आप करोगे। हो सकता है कि आपको आइडिया हो गया हो, लेकिन अगर स्टिल कोई आइडिया नहीं हुआ तो आई विल गोना टेल यू कि क्या होता है। अभी ये सारा का सारा जो डेटा ये फ्रंट एंड से आ रहा है, इसमें कोई बैक एंड का डेटा अभी तक यूज नहीं हुआ, कोई बैक एंड यूज नहीं हुई। अभी ये सारा कुछ जो है वो फ्रंट एंड से ही आता जा रहा है। बेटा जब एक पेज बनाते हो ना, तो समटाइम आपका जो फिक्स बैकग्राउंड है वो हो जाता है, ठीक है। एक पेज पे फिक्स बैकग्राउंड कैसे होता है कि आपने उसके ऊपर स्क्रॉलिंग चला दो, उसके पेज के ऊपर आपकी स्क्रॉलिंग चल जाती है, पीछे एक बैकग्राउंड आप फिक्स कर दो। सो सॉल्यूशंस हैं, हम इसकी सॉल्यूशंस की डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशंस पे आते हैं, सॉल्यूशंस के बनाते हैं कि कैसे इसका बैकग्राउंड जो है वो फिक्स होगा। हाँ हाँ, ये आ गया ना। अब जैसे शगुफत ने जब अब ये सवाल कि आप जो फिक्स करना है वो आपने सिर्फ पूरी बॉडी को देना है या सिर्फ एक सेक्शन को देना है, तो आपने बैकग्राउंड पूरी पूरी बॉडी को है। आवाज आ रही, आवाज 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 आवाज, हमजा आवाज तो यहाँ से क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा हुआ सर, डिफरेंस व्यू रखना चाहिए तो किसी एक सेक्शन पर फिक्स रखें कि वेबसाइट थोड़ी सी अजीब लगेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वेबसाइट अजीब ना दिखे, इट विल गो गुड विद द थिंग्स। तो उसको आपने पूरे पेज के लिए फिक्स कर देना है, ठीक है। पूरे पेज पे फिक्स रहेगा तो इट विल लुक मच बेटर देन समथिंग एल्स। ठीक हो गया। सेक्शन ऑन स्क्रॉलिंग डाउन, अब ये जैसे है सेक्शन ऑन स्क्रॉलिंग डाउन विद फुली स्टाइल्ड, मतलब आपने इसमें पूरी CSS लिखनी है, यूजर अटैच इंटरफेस एंड रिस्पॉन्सिव। अब आपने ये जो साइट बनानी है ये रिस्पॉन्सिवनेस के साथ बनानी है। अब रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको CSS के ऊपर कमांड होती है, वो चाहिए होती है। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, मैं आता हूँ PFTP की ही वेबसाइट पे। मेरे पास है PFTP की वेबसाइट। अब मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, अब जैसे 3 सेक्शन मैंने, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये देखो 3 सेक्शन, जब मैं इन पे कोई चीज क्लिक करूंगा तो यहाँ पे होवर होगा,
ठीक है, होवर होने के बाद वो मुझे 3 सेक्शंस दिखाएगा कि मैंने किस पे जाना है। जैसे ये आ रहा है, जैसे ये सेक्शंस आ रहे हैं, इन सेक्शंस की लिखी हुई आएगी कि यहाँ पर किस बात के बारे में बात की जा रही है। पहला सवाल, इसके बाद सर आपकी वॉइस और वीडियो दोनों सही नहीं चल रही। अच्छा, जो वॉइस और ऑडियो जैसे वो बीच में अनस्टेबलाइजेशन, नेटवर्क अनस्टेबल हुआ था, तो इस वजह से वॉइस और लेकिन ये चीज रिकॉर्ड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग सो यू कैन इजीली सी क्या कर रहे हैं। जी सर, एक जगह रुकी है स्क्रीन, एक जगह रुकी है। मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है या हैविंग द सेम इशू। जस्ट मुझे बताएं, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, आपके पास स्क्रीन का इशू रिजॉल्व हुआ है या सेम स्क्रीन ही आ रही है कि कोई स्क्रीन स्टक कोई नजर आ रही होगी। मुझे बताएं कि स्क्रीन इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं रिजॉल्व हुआ, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ओके, वेलकम बैक टू द सेशन। अच्छा, उसमें ये था कि एक ना बीच में इशू आ रहा था, सो दैट्स वाई। अच्छा, मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है आपके उनके पास, अब कंप्लीटली स्क्रीन शो हो रही है या स्टिल यू गाइस हैविंग द सेम इशू जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, सेम इशू आपके पास आ रहा है। ओके, डन हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सेक्शंस वगैरह जैसे डिजाइन हो रहे हैं, सेक्शंस, हम सेक्शंस की बात कर रहे थे, सेक्शंस कैसे डिजाइन करने हैं। तो हमारे पास जैसे एक सेक्शन आता है ना, जैसे हम पीएफटीपी की वेबसाइट पे आए, तो ये जैसे इसमें सेक्शन है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करो तो आपके पास ये चीज होवर में नजर आ जाए, ये चीज होवर में होती हुई नजर आए, तो हमारे पास ये ऐसे आएगा। अब इसका डिजाइन जो है वो आपने HTML CSS पे डिजाइन करना है। और दूसरा, रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए आपने एक चीज चेक करनी है कि यहाँ पर जो इसकी CSS की सारी क्यूरीज होंगी ना, यहाँ पे लिखी हुई इसकी सारी CSS की क्यूरीज हैं, विड्थ है, हाइट है, एवरीथिंग है जो भी यहाँ पे चल रहा होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर आपने चेक करना है तो आप उसको ऐसे यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड, आपने इस टैब को ओपन कर देना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसको आपने यहाँ से ऑन रख देना है। ठीक है, मतलब मैं आपको दोबारा इसके ऊपर अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपने इसको आपने ओपन करना है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह की एक इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी या रिस्पॉन्सिव, ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो डिफरेंट जगह पर। ठीक है, डायमेंशन रिस्पॉन्सिव है। आईफोन 12 प्रो को देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कैसे शो हो रहा है। तो एवरीथिंग, जी कार्ड पर, हमजा बेटी कार्ड पर आपने होवर लगाना है। कार्ड पे आप होवर करोगे तो आपके पास ये चीज इस तरह ओपन होती है। फिर तो आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस ने जो CSS फिर जैसे यहाँ पे चेंज हो रही होती है, आप यहाँ से इजीली उसको कंप्यूट करके देख सकते हो कि इसमें क्या चीज लगी हुई है, क्या चीज नहीं लगी हुई। तो आपके पास इजीली वेबसाइट या कुछ भी ऐसी चीज है वो डिजाइन हो जाती है। आपको इतना ज्यादा उसमें हार्ड एंड फास्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया।
अब आपने 3 पेजेस बनाने हैं, डिफरेंट पेजेस, 3 आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं। उसके बाद होम मेन्यू होगा, उसकी आपकी नेविगेशन बार होगी, आपने स्क्रॉलिंग पेज बनाना है। आप इसके अंदर कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा गया कि आपने उसको बैक एंड के साथ किसी तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि आपको नहीं, कार्ड का पल्स होवर डिजाइन करना है, चाहे आप उसको वैसे बना दो, इट्स अप टू यू। ठीक। तो अब हम करते हैं इसको डिजाइन, कि हमने इसको डिजाइन कैसे करना है, हमारी डिजाइनिंग में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज नहीं आएगी। अब हमारे पास एक स्क्रीन है, लाइक इफ यू आर गोइंग टू, हाँ नकीब बेटा, इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में स्लो चल रहा है अभी फिलहाल, आई डोंट नो। अच्छा, अब आप सपोज करना है कि आपके पास जो व्हाइट स्क्रीन है, ये आपके पास कोई इंटरनेट का फेस है, या जो आपके पास कोई फेस आ रही है आपका, वो है। अब आपके पास सपोज करते हैं कि ये आपके पास स्क्रीन है, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब स्क्रीन के अंदर आपके पास एक जगह पर आएगा लोगो, इस जगह पे आके आपका लोगो, ठीक है। अब डिफरेंट टैब्स आने हैं, आपके पास डिफरेंट टैब्स आएंगे, तो आपने जो आपके टैब्स बनेंगे डिफरेंटली, वो कुछ इस साइड पे आए। अब इसमें आपके पास 4 टैब्स हैं, तो आपके पास जो चारों टैब्स हैं वो इधर कुछ आ जाएंगे, 1 2 3 है। आपके पास 4 डिफरेंट टैब्स आ गए, आपने 4 डिफरेंट टैब्स के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास, आप इसमें लिख लो दीदी, पहले आपके पास आ गया होम पेज आ गया, ठीक है। पहले आपके पास आ गया होम पेज, अच्छा। अच्छा, ये जो डिले बार बार आ रहा है ना, इसकी जो रीज़न है ना, वो यहाँ के इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी है। आई डोंट नो कि ये अनस्टेबिलिटी बार बार क्यों आ रही है। अच्छा, हम लोग चीज डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है अब इसमें क्या होगा। सो कंसिडर दिस अ वेबसाइट, आपके पास वेबसाइट का एक पेज है, फिर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लोगो लगेंगे। हम यहाँ पे, हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे एक लोगो आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ टैब्स बन जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 टैब आ गए। उन चारों टैब्स के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी पहले होम की, हमने होम दे दिया। इसके बाद हमारे पास आएगा अबाउट अस का टैब आ जाएगा, चौथे टैब में हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट। आपने यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, अबाउट कंपनी देख सकते हो, या कंपनी की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पे या सर्विसेज आ गया, हमने सर्विसेज दे दिया। तो हमारे पास ये 4 टैब आ गए। अब इस चारों टैब के बाद हमने जो चीज़ बनानी है, ये हमारे पास नीचे पूरी बॉडी होगी। अब हमने पूरी बॉडी में काम करना है। हाँ हमजा, मैं अभी वो वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनानी है।
ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नीचे पूरी बॉडी है। अब इसके अंदर आपने पेजेस वगैरह बनाने हैं, और आपका एक साइड पे, इस साइड पे आपका आ जाएगा स्क्रॉलर। यहाँ पे आपका स्क्रॉल आ गया, और साथ ही साथ आपने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस करना स्टार्ट कर देनी। इसको बैकएंड से किसके साथ कनेक्ट करना है, एक वो चीज़। एंड सेकंड, आपका जो डिज़ाइन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे आपने कोई इमेज होगा वो आपने फिक्स करके इसके पीछे यहाँ पर लगा देना है। आपका इमेज यहाँ पे फिक्स होके लग जाएगा। सो यू डोंट इवन नीड टू चेंज और वरीड अबाउट कि हमारा इमेज क्या करेगा। इमेज यहाँ पर फिक्स होगा, ये स्क्रॉल होगा, इमेज यहीं पे फिक्स रहेगा। और इस पेज के अंदर दो सेक्शन होंगे। इस पेज के अंदर दो सेक्शन आप बना दो इजीली, सो वी कैन इजीली वर्क विद द थिंग्स। कि आपके पास इस पेज में दो सेक्शंस बने होंगे, और आपके पास वो आ जाएगा। अब ये वेबसाइट दिखनी किस तरह की चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट किस तरह की दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको इंटरनेट पे एक डिफरेंट वेबसाइट दिखा देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की सेम इमेज को डिस्प्ले कर रही होती हैं। एक हमारे पास पीएफटीपी की अपनी वेबसाइट है, ठीक हो गया। या एक आप पीएफटीपी की अपनी वेबसाइट को देख लें। पीएफटीपी जैसी वेबसाइट बनानी है, या आपके पास होती है यू उसका MINISTRY मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। ये सारी वेबसाइट्स एक जैसी दिखती हैं। हमारे पास ये जो पीएफटीपी की है, ये वेबसाइट सेम दिखती है। ठीक है, ये आपने वेबसाइट बनानी है, इसमें जैसे डिफरेंट मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, एक ही के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे इस पे होवर हो रहा है, ये एक आपके पास सैंपल है। एक आपके पास यहाँ से ये वाला सैंपल है। सो वी हैव डिफरेंट सैंपल्स। और एक हमारे पास ये मिनिस्ट्री वाली सैंपल है। अच्छा, मिनिस्ट्री वाला तो ये टोटल सिमिलर कलर्स के साथ तो नहीं है। ये वाला हमारे पास जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हमारे पास सेम कलर्स के साथ डिस्प्ले किया जा रहा है। तो हमारी जो वेबसाइट बनेगी वो एक्चुअली इस तरह बनेगी। अच्छा, जो लोग पूछ रहे हैं कि जी जिनका नेट इशू और उनको ये सारी गाइडलाइंस हैं, ये शेयर हो जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके पास ये गाइडलाइंस हैं, वो पहुंच जाएंगी। अब जैसे पीएफटीपी की ये वेबसाइट जैसे दिख रही है, वैसे आपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। नहीं नहीं, हर सेक्शन में डिफरेंट यूज नहीं करना। आपका एक बैकग्राउंड फिक्स होगा, एक बैकग्राउंड फिक्स होगा, वही बस नीचे चलता जाएगा। ठीक है, आपने हर सेक्शन में डिफरेंट बैकग्राउंड नहीं लेके आना। ठीक है, डोंट ये काम नहीं करना कि हर, जैसे ये आ रहा है ना। अब जैसे हमारे पास ये यूथ का है, ठीक है, जैसे यूथ की वेबसाइट्स, ये यूथ की प्राइम मिनिस्टर यूथ की बनी जैसे हुई है। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस उनसे ऐड करवाने हैं, मैं उनसे ऐड करवा दूंगा, या जो जैसे भी होगा। तो एक्चुअली ये होगा कि जैसे ये वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इनके डिफरेंट सेक्शंस हैं, इसी तरह ही आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। इसी तरह ही आप अपनी वेबसाइट को भी डिज़ाइन करोगे। आपके पास भी अपनी वेबसाइट जो है वो इसी तरह ही डिज़ाइन होगी। तो ये आपके पास जो सेक्शन वर्क है, ये इस तरह चल रहा होगा। नो डाउट इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, आई डोंट नो व्हाई। फिक्स बैकग्राउंड का सैंपल भी दिखा दें, मैं आपको फिक्स बैकग्राउंड का सैंपल भी दिखा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ इधर, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं मेटा। ये भी है हमारे पास हमारा अपना चैप्टर। अच्छा, अब मैं आपको फिक्स बैकग्राउंड का भी एक दिखा देता हूँ, जिसमें नहीं नहीं, फुरकान, आप मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हो, आप एक सिंगल पेज पे भी ये काम कर सकते हो। इट्स अप टू योर चॉइस। आपने सिर्फ मुझे कोड सेंड करना है, मैंने पीछे से कोड आपका चेक करना है, और उसके अगेंस्ट आपको मैंने रिमार्क्स देने हैं या मार्क्स देने हैं। मैंने आपको जो ग्रेड अपडेट करना है वो आपके कोड के अगेंस्ट करना है, आपने कोड क्या किया हुआ।
सो मेरा मतलब आपका सिर्फ कोड से होगा कि आपने कोड क्या अपडेट किया हुआ है, मुझे सिर्फ आपके कोड से मतलब होगा कि आपने कोड कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा आपका मतलब सिर्फ कोड से होगा। जैसे इसका बैकग्राउंड जो है वो पीछे फिक्स है, स्क्रॉलर यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे अभी लोड होती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला है, ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड पीछे फिक्स है। ठीक है, ये इसका अब जैसे इसमें बैकग्राउंड पीछे जो लगा वो नीचे भी आ गया। ठीक है, एज इट इज चलता जा रहा है। एक ही वो पीछे पोस्टर बना हुआ है और उसने डिफरेंट चीजें उसके ऊपर बनी हुई आ रही हैं। तो ये एक ही पीछे पोस्टर है, ये पीछे पूरा एक ही पोस्टर है और उसके ऊपर डिफरेंट चीजें डिजाइन की गई हैं। एक तो ये एक सैंपल है, एक जो फिक्स बैकग्राउंड के साथ है, एक हमारे पास ये नेशनल यूथ फेस्ट का आ जाता है। तो इस तरह करके आपने जो चीजें हैं विद फिक्स बैकग्राउंड वो आपने देखनी है। ये आपके पास आ गया टोटल फिक्स्ड बैकग्राउंड पूरा, उसके ऊपर ये सारी चीजें बाकी डिजाइन की गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे वॉलेट में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये मेटावर्स ओपन हो गया। मतलब इसके वॉलेट का जो एड्रेस है वहाँ पे मुझे वो कहेगा जी अब आप ये क्यूरी ऐड करें, ये क्यूरी ऐड करें। तो बताने का मकसद ये है कि ये पीछे जो इसके बैकग्राउंड्स हैं ब्राउज वॉलेट्स के अंदर, अब ये पीछे बैकग्राउंड सेम है, सिर्फ आगे क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है। अब बैकग्राउंड आप इमेज लगा दो या वाइट लगा दो। हाँ डेफिनेटली हमजा पट्टी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि ना आपके पास इजीली आ जाए। तो ये आपके पास टोटल प्रोजेक्ट है जिसको आपने इजीली वर्क करना है। जैसे इसका बैकग्राउंड फिक्स है, जैसे ये बैकग्राउंड इसमें फिक्स हुआ हुआ है। ये वाला बैकग्राउंड इसके पीछे लगा हुआ है, ये जो आप ये देख रहे हो एक्चुअली इसके पीछे ये वाला बैकग्राउंड है, लाइंस वाला। तो बैकग्राउंड वगैरह सारे पीछे फिक्स्ड हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। सर बस इतना ही प्रोजेक्ट है। हाँ सादिक बेटा, ये इतना ही प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर जो हमने अमेंडमेंट किया ना आपके लिए, उसको आपने करना कुछ ऐसा है कि ना मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैं अभी पोर्टल, फॉर्म वैलिडेशन लाजमी तक है, डेफिनेटली आप फॉर्म वैलिडेशन करेंगे ही तो ही आपको पता लगेगा। खैर मैं अभी आपको ना पीछे पोर्टल खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ आपका जो कोर्स हमने जो जिसमें कोई चीज़ नहीं ऐड की है। ठीक है, मैं वो एक चीज़ यहाँ से ओपन कर लूँ। ओके ठीक है, कंटेंट में आ गए और कंटेंट में आ गए। अच्छा, आप लोगों के पास मेरा सिर्फ एक स्क्रीन शो हो रही होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक्चुअली पीछे से पोर्टल एक्सेस करके बाकी सारी चीज़ें पीछे से निकाल रहा हूँ आपके कोर्स की। तो इस वजह से आई नीड अ लिटिल बिट टाइम। ये है कि आप इसको एक दफ़ा फिर से रिव्यू करके देख लें ताकि आपका अगर फिर स्टिल इफ यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देन डू लेट मी नो, मैं उस आपकी जो कंफ्यूजन है उसको फिर साथ ही बैठ के सॉल्व करता हूँ। वीडियो अपडेट हुई है और न्यू मॉड्यूल में तो इसमें जेंगो मोंगो डीबी सब कवर होगा। यस, इसमें हमारे पास सीक्वल लाइट है क्योंकि मोंगो डीबी के अंदर हमने वो चीज़ नहीं की, लेकिन मोंगो डीबी वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। हाँ मैं बताता हूँ सादिक, इसका हमने फ्रंट एंड के ऊपर इस वजह से प्रोजेक्ट ये रखा है। हाँ इसमें हमजा पट्टी दोबारा स्टार्ट में से बताया गया है। और दूसरा सादिक बेटा, जो हमने इसमें जो चीज़ रखी है ना फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी रीज़न मेजर ये है कि आप में से जो लोग फ्रंट एंड पे सही काम करेंगे और मुझे वो एक रिजल्ट शो करेंगे, आप में से हो सकता है सबको इंटर्नशिप मिल जाए। ठीक है, वर्चुअल इंटर्नशिप जिसमें मैं आपसे वर्किंग करवाऊंगा। ठीक है, मैं अभी ये चीज़ ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा कि आप लोगों को वर्चुअल इंटर्नशिप करवाई जाएगी। वर्चुअल इंटर्नशिप में आपसे वेबसाइट के ऊपर और वेब डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए जाएंगे जिसको लीड करूंगा मैं। आपको गूगल वर्क स्पेस के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे और उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द थिंग्स।
ठीक हो गया। तो ये सिर्फ इस वजह से फ्रंट एंड पे रखा गया कि जो बैक एंड होगा, आई एम गोना वर्क विद यू गाइस ऑन द बैक एंड, ताकि मैं आपको इजीली उस पर काम करवा सकूं। हाँ हाँ, आप बेशक आप कंट्री में क्या, आप दुनिया के जिधर मर्जी बैठे हो, दैट डजेंट मैटर फॉर मी। मुझे सिर्फ आप लोगों को ट्रेन करना है फॉर द वर्क, चाहे आप सऊदीया में हो, चाहे आप किसी भी जगह पे हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्रेन यू ऑन द स्पेसिफिक स्किल्स, दैट ओनली थिंग्स दैट आई मैटर, जो मुझे मैटर करती है। ठीक है, मुझे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बैठे किधर बैठ के काम कर रहे हो, मुझे बस काम से मतलब होगा। हमजा भट्टी, इसकी रिकॉर्डिंग है। मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली प्रोजेक्ट सारा मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या था, और उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कैसे करना है वो था इसमें। एंड सेकंड, मैं आपको इंटर्नशिप वाला बता रहा था कि आपको सबको हो सकता है कि इंटर्नशिप के लिए काम करने का मौका मिल जाए। कि सर्वर की सेटिंग, गिटहब, ओके डन हो गया। मैं शुगुफा समझ गया कि जो गिटहब की सर्वर सेटिंग है वो मैं आपको एक और वीडियो आपके साथ एक लाइव जूम सेशन या गूगल सेशन कर लूंगा, जिसमें आपको लाइव सबको करवा दूंगा। फॉर्म का कहाँ, अच्छा फॉर्म कहाँ बनेगा, जो अच्छा, हम वापस आ गए। ये जो इंटरनेट का जो एक चल रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, आपने मेरे साथ कनेक्ट कैसे करना है थ्रू द ईमेल, वो कैसे, CTO@PFTPEDU.online पे। ठीक है, आपने मेरे साथ कनेक्ट करना है, और आप जो भी चीज करते जाए आप मुझे बताते जाओगे, और आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा। सर जेंगो का एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, जेंगो में डीपी मॉडल्स का वो भी सॉल्व करना करवा दे। ओके, अच्छा जेंगो में जिन जिन लोगों का एरर आ रहा है ना, जेंगो वाला जिनका एरर आ रहा है, सर इट मींस कि ओनली फोकस ऑन द फ्रंट एंड एंड मेक अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड आई विल। हाँ डेफिनेटली, ये एक्चुअली और क्या चीज़ है, क्योंकि देखो बैकएंड के ऊपर तो आप जिस कंपनी के साथ अलाइन होगे तभी आप बैकएंड के ऊपर काम कर सकते हो, उसके अलावा आप काम नहीं कर पाओगे। आवाज, मेरे ख्याल मेरी आवाज जो है वो क्लियर है, आवाज के ऊपर कोई एक इशू नहीं है। लेकिन आई विल ट्राई कि आपको जो बाद में आपको सेशन मिलेगा ना, उस पर फिर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द थिंग्स कि हम इस पे ऊपर क्या वर्क कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन इस पे पहले डिपेंडेंसी ये है कि हम इसके ऊपर, सर ये आपका जीमेल है, ये मेरा जीमेल नहीं, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर आप मेरे से इजीली कनेक्ट करोगे, और वी कैन इजीली वर्क ऑन। सर फिर वेबसाइट का टॉपिक दे दें ताकि सर्च करके बना सकें। वेबसाइट का आपका तो यही है कि जो आपने प्रोजेक्ट जो रखा है, आपका जो प्रोजेक्ट ही होगा, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट ही होगा, प्रोजेक्ट पे ही काम करोगे, और उस प्रोजेक्ट को आप साथ साथ मुझे बताते जाओगे कि आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, और ऐसे काम हो गया, देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द फ्यू थिंग्स अदर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गोना मेक अ प्रोडक्ट एंड वर्किंग थिंग्स। तो इसके ऊपर हम काम कर लेंगे, तो इस पे हम इजीली काम कर लेंगे, और ये हमारे पास एक बकायदा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास वर्किंग मॉड्यूल होगा। ठीक हो गया। तो ये आपने मुझे करके बताना है, दिखाना है एक्चुअली, ताकि हम इसके ऊपर वर्किंग इजीली कर सकें और इसको लेके चल सकें।
अच्छा, ये तो हमारे पास जो एक नहीं, नेट नहीं चला। बच्चों, मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि जो नेटवर्क इशू आ रही है बहुत ज्यादा आ रहा है, और मैंने तो वो अपना जो कनेक्शन डेटा है मैंने वो ऑन कर लिया, लेकिन स्टिल हैविंग द सेम इशू। आप बेफिक्र हो, इसका हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट एंड आप मुझे बताओ, और मुझे edu.online पे आप मुझे जैसे ही करोगे मैं आपको साथ साथ इस पर रिप्लाई करके देता जाऊंगा। अगर आप व्हाट्सएप से मच बेटर है कि मैं आपको उसी वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। इट्स ctu@pftpedu.online। तो आपको मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, तो आप एक्चुअली आप इजीली मुझे यहाँ पे वर्किंग पे आ सकते हो। मैं आपको फॉरन इस चीज़ों का साथ साथ रिप्लाई देता जाऊंगा। सो ये मेरे लिए वर्क विद यू गाइस, और मैं गूगल वर्क स्पेस से करा दूंगा आपकी, जहाँ पे आपके मैं प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा हूँ। और स्टिल अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी रहती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मुझसे व्हाट्सएप की बजाय ईमेल पे पूछ लो। आई विल गेट बैक टू यू विद इन नो टाइम, ठीक है? तो नेट ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो रहा है, आई विल ट्राई टू मैनेज अदर सेशन विद यू गाइस, क्योंकि बार बार नेट जो है मुझे डिस्कनेक्शन शो कर रहा है। इससे पहले कि ये ज्यादा इशू करे, आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड जो प्रोजेक्ट अभी बना हुआ है, जो प्रोजेक्ट आपका साइन हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्किंग करो और मुझे बताओ। और ये जो लास्ट मॉड्यूल हमने जो ऐड किया उसके अंदर देखो, देन डू लेट अस नो कि एक्चुअली फिर अगर कोई चीज रहती है देन वी आर गोइंग टू ऐड नहीं, फिर मैं आपको एक लाइव जूम सेशन के ऊपर बहुत सी चीजें करवा दूंगा। जो आपका इशू आ रहा है जेंगो के अंदर, उसको भी मैं आपको मुझे जिन जिन का इशू आ रहा है जेंगो के अंदर, वो काइंडली मुझे ईमेल पे बता दें कि ये वाला एरर सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई कैन इजीली सॉल्व योर एरर। सो सेशन को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। अगर स्टिल हैविंग एनीथिंग दैट यू नीड टू नो, जस्ट ईमेल मी, और ग्रुप में आप बता दें, मैं उसका भी साथ साथ आंसर करता रहूंगा। जज़ाकल्लाह बच्चों।